शेयर बाजार के लिए ये हफ्ता काफी शानदार रहा। पिछले 3-4 महीनों से आ रही गिरावट के बाद इस हफ्ते ने निवेशकों को काफी राहत दी। दरअसल इस हफ्ते निफ्टी तकरीबन 800 पॉइंट चला और अगर हम मार्च के आंकड़ों पर देखें तो मार्च महीने में 1000 पॉइंट तक की रैली, 1000 पॉइंट तक की तेजी निफ्टी में आ चुकी है। आज भी 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन ये तेजी आ क्यों रही है? क्या अब मार्केट का बॉटम बन चुका है और अब यहाँ से फ्रेश लेग ऑफ रैली शुरू हो सकती है? और आने वाले टाइम में क्या कुछ अहम कारण है, क्या कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जिन पे ये रैली डिपेंड करती हुई हमें दिखाई देगी, जिन पे आगे की बाजार की दशा दिशा तय होगी? इस पूरे टॉपिक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर विवेक मित्तल एक बार फिर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो थैंक यू सत्यम। सर, सबसे पहले तो बाजार की तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? इसी से मैं शुरू करना चाहूंगा कि जैसे हम लगातार वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर इस करेक्शन के बाद जो ये इस हफ्ते रैली आई उसमें देखें तो लगभग सारे ब्रॉडर इंडाइसेस अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, 800 पॉइंट के करीब की रैली इस वीक में देखने के लिए मिली। अभी 4 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं कुल। और अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 48,060 पे थी, 50,060 के ऑलमोस्ट स्तर पर आ गई है। तो लगभग 2,000 पॉइंट इस बैंक पूरे निफ्टी, केवल 4 दिन में बैंक निफ्टी चली है। तो बैंक ने ड्राइव किया, नो डाउट। अब मार्च का महीना भी अभी तक बेहतर ही देखने के लिए मिला है। करीब 1,066 पॉइंट निफ्टी चला और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 850 और 1000 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली है। देखिए सत्यम, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो तेजी है ये काफी समय से ड्यू थी। ऐसा बहुत कम हुआ कि हमने 1996 के बाद देखा हो कि लगातार 5 महीने मार्केट गिरा हो, और इस बार ऐसा हुआ। सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगातार ये 5 महीने हमारे खराब गए। अगर आप 2008 की बात करें, आप 2020 की बात करें, जब मेजर फॉल आए थे, कोविड वाला फॉल या लेमन ब्रदर के बाद जो क्राइसिस आया था उस समय का जो फॉल था, उस समय भी लगातार 3 महीने मार्केट गिरता था। उसके बाद एक ग्रीन बार जरूर बनती थी, एटलीस्ट एक रिलीफ रैली हम कह सकते हैं कि आती थी। लेकिन ये पिछले 5 महीने इतने खराब गए कि लोगों के पोर्टफोलियो काफी हद तक साफ हुए। अब ये जो मार्च का महीना है, इसमें क्या हुआ कि इसमें भी अगर आप 1000 पॉइंट में से देखो तो 800 पॉइंट की रैली मतलब जो मार्केट रिकवर हुआ है वो केवल इन 4 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीक रहा है अभी तक पूरे, मैं बोल सकता हूं कि पिछले 6 महीने में। जी, तो ये काफी शानदार हफ्ता रहा। लेकिन ये हफ्ता इतना शानदार रहा क्यों? क्या कुछ अहम चीजें हुई जिसकी वजह से ये तेजी आई? ट्रिगर्स क्या थे? उस पर भी हम एक एक करके बात करते हैं। दरअसल 3 अहम कारण थे जिनकी वजह से ये तेजी आई। सर, पहला कारण आपको क्या लगता है जो सबसे बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से मार्केट में ये रिकवरी आई, वो क्या था? देखिए, काफ़ी मेरी एक्सपर्ट से बात हुई और सब कुछ उनसे जानकारी लेने के बाद जो एनालिसिस निकला वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। और अब ये बड़े क्रूशल पॉइंट पर आया। जब मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे तो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेजेस थी दोनों लीडर्स की, उससे लग नहीं रहा था कि कहीं ना कहीं ये दोस्ती वाली मुलाकात थी। वो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही प्रोफेशनल मुलाकात है, और ऐसे लग रहा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप कनाडा और मैक्सिको के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे थे, उसी तरह से उन्होंने मोदी जी से बात की। और जब तक मोदी जी व्हाइट हाउस में घुस रहे थे तब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ ट्वीट कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। इस तरह की बातों से वो उन्होंने माहौल बना दिया था, नेगेटिविटी थी। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जो कि बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्तों की बातचीत की कि 2019 में हमने एक बहुत अच्छी सभा की थी और डोनाल्ड ट्रंप उनके कितने अच्छे दोस्त हैं, इस तरह की कुछ उन्होंने बातें की। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अपनी एआई टीम के साथ शेयर भी किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रुथ सोशल करके एक उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको ज्वाइन किया। और वहां पर उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ पर जुड़ा हूं और यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी बातचीत मेरी कुछ बड़े लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन होंगे। और उस ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप काफी एक्टिव हैं। और उसकी स्पेशल बात क्या है कि वहां पर ज्यादातर रिपब्लिकन्स हैं। तो रिपब्लिकन्स के साथ एक अच्छे रिलेशन बनने की तरफ ये एक पहला कदम है जो कि इंडिया की तरफ से उठाया गया है। जी, ट्रुथ सोशल अमेरिका का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि सर ने बताया, काफ़ी एक्टिव है और उसी पर पीएम मोदी भी ट्रुथ सोशल से जुड़ चुके हैं और जिसको एक पॉजिटिव संकेत की तरह लिया जा रहा है। इसके बाद पॉडकास्ट का वीडियो अपनी टीम के साथ, एआई टीम के साथ शेयर करना, तो काफ़ी कुछ रिश्तों में सुधार जैसी बातें सामने आ रही है। हालांकि
कभी कभी अभी भी सर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें आ जाती हैं कि भारत बहुत ही टैरिफ लगा रहा है, लेकिन फिर भी जो ये संकेत आ रहे हैं वो काफ़ी सुधारजनक हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले दूसरे अहम ट्रिगर की तरफ। कल फेड की पॉलिसी की मीटिंग के आउटकम्स जारी हुए। सर कैसे लगा आपको ये फेड का जो पॉलिसी का आउटकम आया, और इसको आप कितना अहम ट्रिगर की तरह देख सकते हैं जो उन्होंने फोरकास्ट बताए चीज़ों के, वो कैसे लग रहे हैं आपको भारतीय बाजार के लिए? देखिए, ये जो फेड की पॉलिसी थी, उसमें एक चीज जो कि मुझे मेरी जितनी भी बात हुई, जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि डर नहीं था। जी। क्योंकि अमेरिका में काफी जो रिपोर्ट्स आ रही थी, काफी कुछ जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स थे वो इस चीज से डर रहे थे कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते जा रहे हैं तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वहां पर खुद उनके देश में जो जीडीपी ग्रोथ है वो गिरेगी, और इतनी गिर जाएगी कि मंदी भी आ सकती है। हालांकि कल फेड की पॉलिसी में उन्होंने जीडीपी फोरकास्ट भी घटाई है और इन्फ्लेशन की फोरकास्ट बढ़ाई है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें डर नहीं है मंदी का, मंदी नहीं आएगी, इस तरह की लग नहीं रहा है कि कोई मंदी के चांसेस हैं। उन्होंने कहा 25% चांस है कि मंदी आए, वो तो हमेशा ही रहते हैं किसी भी देश में, लेकिन अगर आप 75% ऑन एन एवरेज देखेंगे, अगर फेड के गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई मंदी नहीं आएगी तो मान सकते हैं। और दूसरा उन्होंने जो बोला कि दिसंबर तक अभी भी वो होप नहीं छोड़ रहे हैं कि रेट कट ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने डॉट प्लॉट्स करते हैं वो कि इस साल के एंड तक हम इतना इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगले साल के एंड पर हम इतना इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो डॉट प्लॉट्स होते हैं। डॉट प्लॉट्स में उन्होंने जो इस साल के लिए इंटरेस्ट रेट तय किया वो 3.9% का तय किया, जबकि वहां पर अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो करीब 4.4 से 4.9% की रेंज है, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है अभी भी। तो 2 रेट कट आएंगे इस साल में, जो उन्होंने अपने डॉट प्लॉट में बोले। तो ये एक अच्छी चीज जो कि दुनिया भर के बाजारों को पसंद आई, और इंडिया को इसलिए ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि इंडिया का जो मेजर बिजनेस है आईटी का वो यूएस से है। तो आज अगर आप आज के मार्केट में देखोगे तो आईटी शेयर ही ज्यादा चले हैं। जी, तो फेड की मीटिंग के आउटकम में यही बातें सामने आई कि 2 बातें थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से वहाँ पे मंदी आ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी उसके पहले, जिसमें एक सर्वे किया गया था वहाँ के जितने भी फंड मैनेजर्स हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और उसमें भी यही बात बोली गई थी कि हाँ, मंदी आ सकती है अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते। लेकिन फेड ने इस सारे चीज़ों को दरकिनार किया, उस बात को नज़रअंदाज किया। और दूसरी चीज़, रेट कट की बातों को लेके काफ़ी पॉजिटिव संकेत दिए कि आने वाले टाइम में और भी रेट कट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमें ये रैली आज बाजार में देखने को मिली। अब हम अपने आखिरी ट्रिगर की तरफ बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से जो इस आज की रैली में एक मेजर कंट्रीब्यूशन उसका भी था, और ये ट्रिगर कुछ ग्लोबल क्यूज हैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी उनको लेके कुछ अपडेट्स हैं। सर क्या है सबसे अहम कारण जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जिसमें सुधार होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध की जो बात तो हमने अभी 2-3 दिन पहले भी की थी, और जो आई भी थी कि भाई युद्ध विराम की तरफ पहला कदम उठ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी कि हम युद्ध विराम की तरफ पहला कदम उठा चुके हैं, और पुतिन के साथ बात जो है वो सकारात्मक हुई है। उन्होंने यूक्रेन के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो उनकी इंफ्रा है उस पर वो अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज तो मार्केट आई थिंक 2-3 महीने से सुन ही रहा है कि युद्ध खत्म हो जाएगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। अब एस्केलेट नहीं होगा ये तो पक्का है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप एस्केलेट नहीं होगा ये पक्का हो गया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डॉलर इंडेक्स जो काफी सारी एनालिस्ट कम्युनिटी को, करेंसी मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा था, वो काफी हद तक सुधरा। 110 के स्तर तक पहुंच गया था, वहां से टूट के अब 103 आ गया धीरे धीरे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कमोडिटीज और जो आपके इंडिया में जो एफआईज के फ्लो को लेकर जो चिंताएं हैं वो सारी चिंताएं कुछ हद तक धीरे धीरे सबसाइड होंगी, यानी कि कम होंगी। उसका फायदा मिलेगा आने वाले समय। हमने देखा भी कि 18 मार्च यानी कि जो डेटा आया था एफआईज का, उसमें थोड़ी सी खरीदारी थी। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में ब्रेक लगेंगे, बीच बीच में उनकी सेलिंग भी आएगी, तो कुछ मिक्स एंड मैच हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है सत्यम, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भारत की इकोनॉमी को हमेशा परेशान करता रहा है, क्योंकि हमारी 85% से ज्यादा डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर है, और वहां पर हमारा जो इंपोर्ट बिल होता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्रूड और गोल्ड, ये 2 ही कमोडिटीज रहती हैं। और क्रूड हमारी कंजम्पशन की चीज है, गोल्ड हमारी सेविंग की चीज है। तो सेविंग में कोई चीज चली जाती है तो आपका चलो रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन की चीज अगर महंगी हो जाती है तो वो आपको परेशान करती है। तो क्रूड ऑयल ने परेशान किया। अब $80 से गिरकर केवल $70 आया, 10% क्रूड ऑलमोस्ट गिरा है अपने अभी की हाई जो रेंज थी। उससे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा मिला।
आप पेंट कंपनियों के शेयर देख लीजिए, वहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर देख लीजिए, उनमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। आप दूसरी ऑयल कंपनीज को देख लीजिए, उनमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स कंपनीज हैं जहाँ पर तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल का गिरना इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है और इसीलिए इंडियन मार्केट चल भी रहा है। जी, तो ये 3 अहम कारण थे, जिसमें पहला था ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते सुधरना, दूसरा फेड की पॉलिसी जो कल आउटकम है उसमें पॉजिटिव संकेत, और तीसरा ग्लोबल क्यूज से पॉजिटिव संकेत, जिसमें युद्ध विराम, रशिया यूक्रेन की वॉर पे युद्ध विराम, डॉलर इंडेक्स जो मेन रीजन माना जा रहा था एफआईआईज के आउटफ्लो का, उसमें सुधार, उसमें थोड़ी सी गिरावट, और तेल कीमतों का रेंज में आना, ये 3-4 अहम कारण थे जिसकी वजह से हमें ये भारतीय बाजारों में पिछले, अगर हम मार्च की बात करें या इस हफ्ते की बात करें, अच्छी खासी रैली, लगभग 800 पॉइंट की रैली देखने को मिली। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इतनी डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सर आपका ओवरऑल इस वीडियो पे क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि क्या ये रैली आगे भी कंटिन्यू रहेगी? देखिए, आप तो चाहते ही हैं कि ये रैली कंटिन्यू रहे, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? और ये क्यूज, ये जो ग्लोबल संकेत हमने आपको बताया, ये कितने इंपॉर्टेंट लगे आपको? इन सब के बारे में क्या है आपकी राय? हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।